हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उसका क्लास नंबर 8 है। इसके पहले की 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स सर्च करना है तो फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड, मैथ्स सर्च करना है तो मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, केमिस्ट्री सर्च करना है तो केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। तो मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस होंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा, प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 ऑर्बिटल्स के शेप्स हमें पढ़ने हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल के शेप हमारे सिलेबस में है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, इनफैक्ट एमसीक्यूज में भी आता है। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छे से समझते हुए चलिएगा। नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपरली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में लिखवाऊंगी, और फिर उसके बाद हर एक शेप्स को डिफाइन करूंगी और उसके बारे में लिखाऊंगी, समझाऊंगी, डायग्राम भी बनाऊंगी, और नोट्स आप लोगों को लास्ट में भी मिल जाएगी। पहले इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है। किसी ऑर्बिटल का शेप किस तरह होगा, किस ढंग से वो स्ट्रक्चर बना है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एटम होता है, तो एटम का क्या अलग अलग शेप होता है। तो एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आप लोगों को शेल, सब सेल, ऑर्बिटल वगैरह सब कुछ बता दिया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कुछ थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि यही थ्योरी आप लोगों को एग्जाम में भी लिख करके आनी है। लिखते हुए चलिए, समझाते हुए चलूँगी, दोनों काम करेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट डालिएगा, द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, द शेप of an orbital is determined लिखिएगा, is determined by the probability of finding electron at different distance from the nucleus, इसमें क्या रहा है, द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल का जो शेप होता है इज डिटरमाइंड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस। वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है अलग अलग डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से अलग अलग डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, उसको ये डिफाइन करता है, ठीक। आगे लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी इज जीरो, the probability is zero at the nucleus increases as you move away and reaches a maximum at a certain distance। इसको समझिएगा, द प्रोबेबिलिटी इज जीरो एट द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है। इंक्रीजेज एज यू मूव अवे एंड रीचेज एज अ मैक्सिमम एट अ सर्टेन डिस्टेंस। मतलब देखिए, हमारे पास ये हमारा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है वो ज़ीरो होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, कुछ एक दूरी तक, मान लीजिए कि सिर्फ यहीं तक इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा, तो वहाँ
वहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। मान लीजिए हम यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा गया, तो इतनी दूर पे तो नहीं हो पाएगा ना। तो वही चीज़ कह रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर डैट, उसके बाद अगर बहुत दूर पे डिस्टेंस पे है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियस के अराउंड। आफ्टर डैट द प्रोबेबिलिटी decreases gradually but never reaches जीरो। इसमें कह रहा है कि इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जीरो हो जाएगी, कम होते होते कम हो जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा ज़ीरो नहीं हो पाएगी। तो मैंने आप लोगों को शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता दिया कि ये हमें क्या चीज़ बताता है। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट और बचा है, उसको भी लिख लीजिए। आप लोगों का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को सब कुछ लिखवा दूंगी। ठीक, तो इसमें लिखिए द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, द शेप, चलो इसको जाने देते हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्टली शेप्स के बारे में बताती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, शेप्स के बारे में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है, देख लीजिए कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं। हमें कौन कौन से ऑर्बिटल पढ़ना है, एस ऑर्बिटल पढ़ना है, एस ऑर्बिटल का शेप जानना है। दूसरा पी ऑर्बिटल है, उसका शेप के बारे में हमें पढ़ना है। और तीसरा हमें डी ऑर्बिटल है। यही 3 ऑर्बिटल के शेप के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के बारे में पूरा का पूरा जानकारी लेते हैं, कैसे होता है, कैसे इसका शेप होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसका पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, हम सबसे पहले इसका शेप देख लेते हैं। जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल टाइप का शेप होता है। और इसमें मिनिमम क्या होते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। और इसका शेप जो डिफाइन किया जाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये बना लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, अभी लिखवाऊंगी भी। और ये जेड एक्सिस है। तो कुछ ये तीनों एक्सिस के अराउंड होता है, स्फेरिकल शेप होता है, इसमें अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 2 एस ऑर्बिटल के बारे में बताया गया है, ये जेड एक्स है, ठीक, एक्स और ये जेड। तो अगर हमारे पास 2 है तो ये एक एक्स ऑर्बिटल ये, और दूसरा वाला जो होगा, दूसरा वाला ये और इसके अराउंड होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास एस ऑर्बिटल हो गए और दूसरा वाला भी यहाँ पर एस ऑर्बिटल हो गया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो फिल है, लेकिन ये जो खाली जगह होती है इसी को नोड कहते हैं। और नोड मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में अच्छे से करा दिया है। ठीक, इतना समझ में आया। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। और इसका जो शेप है, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक, इसका शेप जो है ये किसके लिए है, 1s ऑर्बिटल के लिए इसका ये डायग्राम हो गया, और ये 2s ऑर्बिटल के लिए इसका डायग्राम हो गया। तो ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा। बाकी अब पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ कि एस ऑर्बिटल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा स्फेरिकल, स्फेरिकल विद द न्यूक्लियस, विथ द न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये स्फेरिकल शेप होता है सेंटर के अराउंड, और ये इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। और जो हर सेल होता है उसमें एक एस ऑर्बिटल जरूर ही होता है। और ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया स्फेरिकल होता है, ये सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है, मतलब हर जगह चारों कोने से ये गोल ही होता है, स्फेयर के टाइप में ही होता है। ठीक, और इसमें आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज डिपेंड, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर। जो शेप होता है एस ऑर्बिटल का वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो छोटा बनेगा, 2 है तो और बड़ा बनेगा, 3 है तो और बड़ा बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से शेप इसका वैरी करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एवरी एस सबसेल हैज़ ओनली वन एस ऑर्बिटल, मतलब हर एक एस सबसेल में सिर्फ एक एस ऑर्बिटल पाया जाता है। ठीक, और आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल is also found to increases with the increase in the value of the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। देखिए इसमें मैं क्या कह रही हूँ कि सबसे पहले क्या आता है, 1s आता है, फिर 2s आता है, 3s आता है, 4s आता है। तो सबसे बड़ा साइज जो होगा वो 4s का होगा, फिर 3s का होगा, फिर 2s का होगा, और सबसे छोटा 1s का होगा। तो 1s का इस तरह शेप होगा, 2s का इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, 3s का और बड़ा होगा, स्फेयर के रूप में होगा, बना लीजिएगा, फिर 4s का और बड़ा शेप होगा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। होप आप लोगों को एस ऑर्बिटल भी अच्छे से समझ में आ गया, बस आप लोगों को इतनी चीज़ें ही लिखनी है। ठीक, अब हम डालते हैं पी ऑर्बिटल। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं आप लोगों को एस पी डी तीनों ऑर्बिटल के शेप एक ही वीडियो में कराऊंगी और समझाऊंगी, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके बाद आप लोगों को और कोई वीडियो में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा समझा दूंगी। ठीक, नेक्स्ट डालिएगा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के बारे में जान लेते हैं। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। ठीक, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जाते हैं, और इसमें जो एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलग होता है। ठीक, तो इसमें लिखते हैं डम्बल शेप्ड, DUMB और BE है, डम्बल शेप्ड with 2 lobes aligned along an एक्सिस के along ये aligned होता है। फिर लिखेंगे there are 3 p ऑर्बिटल्स, 3 p के ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं, ईच विथ अ यूनिक ओरिएंटेशन, उसका अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। इट कैन होल्ड अप टू 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिल किए जाते हैं। देखिए, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और ये एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। मतलब पी के टोटल 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं बारी बारी से। तो ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है और ये हमारा पी ऑर्बिटल के अंदर आता है। इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे, और भी पॉइंट्स हैं कि जो पी ऑर्बिटल होता है ये 2 सेक्शन में होता है, एक अपर लोब होता है और एक नीचे लोअर लोब होता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियस से ही ज्वाइन होकर के बनता है, और ये 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलग अलग वेज में भी ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उसका साइज़ अलग है, शेप अलग है, उसकी एनर्जी भी वेरी करती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स को हम लिखेंगे, और एक्सिस के अलॉन्ग भी होता है तो वो वाला पॉइंट भी लिख लेंगे। तो इससे हमारा पी ऑर्बिटल भी पूरा का पूरा डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस बेटर नोन एज लोब्स। 2 सेक्शन होते हैं जिन्हें हम लोब्स कहते हैं, विच लाई ऑन इधर साइड ऑफ द प्लेन
plane passing through the nucleus। इसमें कह रहा है जो पी ऑर्बिटल होते दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं, जिसके ये और ये हो गया, ठीक, दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं, इसे लोब्स कहा जाता है, विच लाई ऑन ईदर साइड, मतलब एक दूसरे के दूसरे साइड पे होते हैं, प्लेन के पासिंग थ्रू द न्यूक्लियर। मान लो ये न्यूक्लियस है तो एक साइड ये लोब हुआ, एक साइड ये लोब हुआ, तो वही चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द थ्री पी ऑर्बिटल्स डिफर in the way the lobes are oriented, whereas they are identical in terms of size, shape and energy। इसमें क्या रहा है, द थ्री पी ऑर्बिटल, जो तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं, डिफर इन द वे ऑफ लोब्स, डिफर इन द वे द लोब्स आर ओरिएंटेड वेयर एज, मतलब वो अलग अलग तरीके से लोब्स को ओरिएंट किया जाता है, कोई एक्स एक्सिस में, कोई वाई एक्सिस में, कोई जेड एक्सिस में, ठीक, इसी के अकॉर्डिंग उसका जो साइज होता है, शेप होता है, उसकी जो एनर्जी लेवल होती है, वो अलग अलग तरीके से डिफाइन भी की जाती है, ठीक। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे, एज द lobes lie along one of the x, y or z axis, these three orbitals are given the designations 2px, 2py and 2pz। Thus we can say that there are three p orbitals whose axes are mutually perpendicular। इसमें क्या कह रहा है, एज द लोब लाई अलॉन्ग वन ऑफ द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब मान लीजिए कोई लोब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो तीन ऑर्बिटल अलग अलग से अलॉन्ग हो सकते हैं, और हम जानते हैं जो पीक की स्टार्टिंग होती है सेकेंड शेल से ही होती है, क्योंकि फर्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक, तो 2px, 2py और 2pz हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि तीन पी के ऑर्बिटल जो होते हैं अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हाँ, होप आप लोगों को पी ऑर्बिटल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के में कितने शेप्स होते हैं, इसमें भी 5 तरीके से शेप को अलाइन किए जाते हैं, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक। तो थर्ड डालेंगे डी ऑर्बिटल, स्मॉल डी बनाइए, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं, और इसका जो शेप होता है वो डबल डम्बल शेप होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, नहीं, सबसे पहले इसमें लिखेंगे इट, अच्छा लिख लीजिए, अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल, जो डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। शेप इज डबल डम्बल, DUMB और BE डबल है, जो शेप होगा डबल डम्बल होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को फिल किए जाएंगे, और इसमें लिखेंगे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है डी ऑर्बिटल्स के लिए वो -2 से +2 तक वैरी करता है। तो लिखेंगे द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर for d orbital is given
as -2 to 2, hence we can say that, हम ये कह सकते हैं कि देयर आर जो 5 d ऑर्बिटल्स होंगे, देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स, 5 d के ऑर्बिटल्स होंगे। और वो किस तरह अलाइन हो गए इसको आगे देखते हैं। ये these orbitals are dxy होगा, dyz होगा, dzx होगा, xz होगा और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और dz स्क्वायर होगा। ठीक, ये 5 तरीके से d ऑर्बिटल को अलाइन किया गया है। अब इसके शेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं dxy जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक, ये y और इसको z मान लेते हैं। dxy मतलब x और y एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग हुआ, मतलब देखिए ये उसका उल्टा ही होता है, x और y एक्सिस के बीच में है ना, तो ये y एक्सिस का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, एक डंबल शेप ये बनेगा और ये एक ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये हमारा किसका हो गया, dxy ऑर्बिटल का शेप हो गया। ठीक, अब yz के लिए देखते हैं। yz, ये x, ये y और ये z, तो yz के लिए कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। ये आप लोगों ने क्लास 11 12 में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, तो ये किसका है, dyz ऑर्बिटल का ये शेप है। फिर xz के लिए देख लेते हैं। ये x y और ये z, xz के लिए ये y एक्सिस पे बनेगा एक लोब और एक लोब ये इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया xz ऑर्बिटल के लिए। ठीक, और एक दो और बनेंगे। ठीक, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का और dz स्क्वायर का। ये x है, ये y है, ये z है। एक इस एक्सिस पे बनेगा और एक ये वाली एक्सिस पे बनेगा। ठीक, लोब बराबर बना लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का है ये, और एक हम बनाते हैं dz स्क्वायर का, zx और ये y, d, और ये जो होता है ये स्फेरिकल होता है। ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप भी बन गया। तो होप आप लोगों को पूरा का पूरा शेप ऑफ ऑर्बिटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, सब कुछ मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, दीज आर 5 d ऑर्बिटल, 5 d के ऑर्बिटल्स हैं, 5 d ऑर्बिटल्स हैं इन एनी d सबशेल, दैट आर तो मैंने बता दिया, दैट आर dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर ये है। और जो dz स्क्वायर का जो शेप होता है वो बेबी शूटर के जैसे होता है। ठीक, तो इसको लिखिएगा, ना लिखिएगा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे लिखिएगा द शेप एंड एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एन के ऊपर डिपेंड करता है। जो 3D वाला होगा वो छोटा होगा, 4D वाला बड़ा होगा, फिर 5D वाला होगा, ऐसे ही ये सो ऑन चलता चला जाएगा। अगर हम नोड्स की बात करें तो ये n-1 नोड्स पे होता है और ऑर्बिटल्स में nd ऑर्बिटल्स के लिए होता है। इतना लिखना आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, बस जितना मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ उतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये पूरा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल ख़त्म हो गया है। अगर आप नए हैं, अगर आप नहीं जानते मेरे चैनल के बारे में, तो मेरे चैनल पर आप लोगों
लोगों को सारा कंटेंट मिलेगा, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, सब कुछ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को नोट्स फ़ोटो के फॉर्म में अटैच कर दूँगी, तो आप लोग नोट भी प्रॉपर्ली बना लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल और हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल भी कराने वाली हूँ। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।